नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच गाइडेंस क्लास को लेकर आई हूँ और आज की इस क्लास में मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के संदर्भ में विशेष गाइडेंस देने वाली हूँ। आप सभी द्वारा प्रायः कमेंट बॉक्स के माध्यम से यह मुझे आग्रह किया जा रहा है कि मैडम प्लीज़ मेरा टेस्ट सीरीज करवा दीजिए, टेस्ट सीरीज करवा दीजिए। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज की भूमिका के संबंध में ही आई हूँ। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को वही क्लास उपलब्ध कराया जाएगा जो आप सभी के लिए लाभदायक हो। इसी वजह से लास्ट मोमेंट में क्या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना आप सभी के लिए उचित है या नहीं है, इसके संबंध में अवगत कराना है। और पहले लाइन में ही मैं कहूँ कि लास्ट टाइम में आप यदि किसी भी कोचिंग संस्थान या ऑनलाइन या कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हैं साथियों, तो आप बिल्कुल उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ना करें, क्योंकि यह समय टेस्ट पेपर सॉल्व करने का बिल्कुल नहीं है। जी हाँ साथियों, यह समय आप सभी के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व करने का नहीं है, बल्कि आप सभी इस दौरान बस अपनी तैयारी को मजबूत करें, जो भी पढ़े हैं उसको पढ़ें। तो आइए जानते हैं टेस्ट सीरीज की भूमिका किस प्रकार लास्ट टाइम में आपकी तैयारी में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। सबसे पहले देखिए साथियों, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो निश्चित रूप से आप 2 घंटा 3 घंटा मनन योग से उस टेस्ट सीरीज को देते हैं। ठीक है, 2 से 3 घंटा मनन योग के साथ एकाग्रचित होकर आप उस टेस्ट सीरीज को देते हैं। और क्वेश्चन कितना सॉल्व करते हैं? लगभग 150 क्वेश्चन या 140 क्वेश्चन, या जो भी जिस प्रकार से जो भी कोचिंग वाले, कई कोचिंग वाले 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाए हैं, कई 140, कई 150। लेकिन साथियों, आप ये सोचिए, इस दौरान यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और उस दौरान यदि आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहा, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। दूसरी तरफ आप टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मॉडिफाई करेंगे। फिर से सुनिए, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं या किए हैं, तो ध्यान रखिए आपकी तैयारी आपके परीक्षा के अनुरूप न होकर आपके टेस्ट सीरीज के अनुरूप होगा, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि इस दौरान साथियों आप सभी, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आपके पास मात्र 20 दिन है। अब मैं उन तमाम युवा साथियों को अवगत करा रही हूँ जो वाकई चाहते हैं इस परीक्षा में सफल होना, तो वो इस बात को गंभीरता से लें। यदि आपको किसी भी सॉल्व पेपर का अध्ययन करना है, सॉल्व करना है, तो बस पूर्व के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, अन्यथा आप अपने समय को व्यर्थ करेंगे। पूर्व के प्रश्न कौन से आप सॉल्व करेंगे? जो कि आपके परीक्षा से रिलेटेड है। मैं आप सभी को बार बार बताई हूँ, आरओ, एआरओ प्री एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं, तो आप अवश्य ही आईएएस, पीसीएस, आरओ, यूपीपीसीएस लोअर के जो प्री के क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए। और तरीका भी बताई हूँ कि इस 20 दिन के दौरान आप प्रश्न का टू द पॉइंट उत्तर पढ़ेंगे, न कि अन्य विकल्प देखेंगे। उसका कारण ये है कि यदि आप अन्य विकल्प पर ध्यान देंगे साथियों, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा हॉल में परीक्षा देने के लिए, तो जब आप प्रश्न पढ़ते हैं और तुरंत 4 विकल्प में जिस पे पहले आपका ध्यान जाता है, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे वही क्वेश्चन आपका सही होता है। उसका कारण है कि यदि आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिल वहीं पर लगता है कि हाँ यही उत्तर होगा। ये कंडीशन तब एप्लीकेबल होता है जब आप उस प्रश्न का वाकई उत्तर नहीं जान रहे होते हैं, तब जो आपका दिल कहता है वही प्रश्न का उत्तर जो होता है वो सही होता है साथियों। तो इस दौरान आप कैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हुए हैं, तो कृपया करके
छोड़िए टेस्ट सीरीज और अपने पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। जो भी अभी इस समय आप पढ़े हुए हैं, मैं आप सभी को बार बार बता चुकी हूँ कि जो भी आप इस समय पढ़े हैं, अर्थात अपने बुक्स, अपने नोट्स, ठीक है, अपने बुक्स और अपने नोट्स, उनको बार बार साथियों रिवीज़न करें। दूसरा मैं आपको बताई कि पूर्व के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, उनको आप रिवीज़न करिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। पूर्व के क्वेश्चन से लगभग 20% क्वेश्चन रिपीट करते हैं घुमा फिरा कर। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में कभी टू द पॉइंट पूछ दिया जाएगा या फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको सुमेलित करने के लिए पूछ दिया जाएगा। तो लगभग 20% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर पूर्व के क्वेश्चन को भी अध्ययन करेंगे। तीसरा मैं आपको बताई हूँ कि लुसेंट का जीके का किताब ज़रूर पढ़ेंगे। और अभी फिर बता देती हूँ, लुसेंट का जो जीके है आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, न कि ऑब्जेक्टिव। फिर से सुनिए, लुसेंट का जो जीके है आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, न कि ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चौथा मैं आपको बताई हूँ कि इस समय करंट पे आप ज़्यादा फोकस करिए, अर्थात आप कहीं पर भी इधर उधर ध्यान न भटकाइए। आप बस जो पढ़े हैं उसी को पढ़िए। यदि साथियों आप अपने ट्रैक से भटकेंगे तो कहीं न कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आप सभी के लिए मैं प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो क्यों लाती हूँ, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपके भीतर एक असीम ऊर्जा जो है वह सही दिशा में आगे बढ़े। देखिए साथियों, समय बार बार आपके पास नहीं आएगा। फिर से सुनिए, समय बार बार आपके पास नहीं आएगा। एक बार समय यदि हाथों से निकल जाएगा, फिर आप कितना भी रोए, दुनिया का कितना भी पैसा खर्च करें, समय फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। साथियों, यह चांस आप सभी के लिए गोल्डन चांस के रूप में है। इसका आप सदुपयोग करें, अपने तैयारी को मजबूत करें, इधर उधर कभी न भटके। कोई कितना भी कहे अपने दिल की सुने, जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन आप जितना पढ़ें हैं उसका ज़रूर रिवीज़न करें। इस दौरान आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करेंगे और नया क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और आप अपनी तैयारी से भटक जाएंगे, ठीक। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को धारदार करने के लिए, मजबूत करने के लिए और परीक्षा में पास होने के लिए जो बताया जा रहा है उसको आप बेफिक्र होकर करिए। आप जितना किताब पढ़े हैं उसको पढ़ें और आराम से तैयारी करें। कोई टेस्ट सीरीज वाला ये कहे कि मेरे टेस्ट सीरीज से इतने क्वेश्चन मिल गए, इतने मिल गए, तो इससे अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने की ज़रूरत नहीं कि काश मैं उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लेता तो मेरे इतने क्वेश्चन सही हो जाते। जी हाँ साथियों, कोई भी टेस्ट सीरीज वाले, कोई भी कोचिंग संस्थान वगैरह कहे कि मैं ये टेस्ट सीरीज कराया था, मेरे टेस्ट सीरीज से लगभग 60% क्वेश्चन फंस गया, तो साथी ये कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप अपने नोट्स किताब पढ़ेंगे, यदि आप लुसेंट पढ़ते हैं, यदि आप पूर्व के क्वेश्चन करते हैं, करंट पे फोकस करते हैं, तो 60% नहीं साथियों, आपके 100% क्वेश्चन इन्हीं चारों से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप 60% पे न दौड़िए, आप 100% की अपनी तैयारी को करें। यदि आप भटकेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आप सभी द्वारा बहुत रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मैम हिंदी का टेस्ट सीरीज़ करा दीजिए, उसका करा दीजिए। मैं बस इसलिए रोकी हुई हूँ कि आप सभी ऐसा ना हो कि आप लोग दिग्भ्रमित हो। अब मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप अवश्य ही सफल हो, क्योंकि साथियों यदि आप सही दिशा निर्देश में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। और यदि आप अपने ऊपर भरोसा रखें तो आप अवश्य ही सफल होंगे। और मुझे पूरा आशा है कि आप सभी अवश्य ही अपना नोट्स बनाए होंगे। आप अवश्य ही ऑथेंटिक जितने भी बुक्स हैं हर सब्जेक्ट के वो ज़रूर पढ़े होंगे और अवश्य उसमें टिक लगाए होंगे। तो निश्चित रूप से आपका ये जो पहला पोर्शन है नोट्स आपके और बुक्स, वो आपके लिए निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगा। और बाकी जो मैं आपको बताई हुई हूँ पूर्व के क्वेश्चन, इसके अलावा ये आपका लुसेंट का सामान्य ज्ञान, साथ में करंट
वो आप ज़रूर पढ़ें साथियों। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। साथियों, फिर से मैं एक बार कह रही हूँ, टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन किए हैं तो अब आपके पास समय नहीं है समय व्यर्थ करने का। अब आप अपने दिशा की ओर बढ़े, सफलता की ओर बढ़े, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। और जैसे ही आप सभी का यह परीक्षा संपन्न होगा, उसके बाद मैं मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी को एक अद्भुत टेस्ट सीरीज खुद लाऊंगी और आप सभी की तैयारियों को आगे बढ़ाऊंगी। और आप स्वयं देखेंगे कि हर वो टेस्ट सीरीज मात्र एक टेस्ट सीरीज नहीं होगा साथियों, वह आपके हर टॉपिक को मजबूत करेगा। यदि मैं आपको पर्यायवाची का टेस्ट सीरीज ले रही हूँ, यदि मैं आपका विशेष से विशेषण का टेस्ट सीरीज ले रही हूँ, यदि मैं आपका विलोम से संबंधित टेस्ट सीरीज ले रही हूँ, या मैं सामान्य अध्ययन का ले रही हूँ, तो ये मान के चलिए कि उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। उसका कारण है कि मैं टेस्ट सीरीज में अन्य कोचिंग संस्थान या अन्य ऑनलाइन क्लासेस के रूप में टेस्ट सीरीज नहीं लूँगी, बल्कि मैं आपकी तैयारी से संबंधित जितने फैक्ट हैं उन सारे फैक्ट को उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास करूँगी, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 10 क्वेश्चन की तैयारी कर सकें। तो ये होता है रणनीति, ये होता है दूरदर्शिता, लेकिन इसका भी एक समय होता है। टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन किया जाता है जब आपके पास पर्याप्त समय हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन किया जाता है जब आपके पास पर्याप्त समय हो, और अभी आप सभी के पास बिल्कुल समय नहीं है। इस समय आप बस अपने परीक्षा पे फोकस करिए, जो भी आपका अध्ययन सामग्री है उसका रिवीजन करें, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन। और प्रतिदिन अवश्य ही 5 to 10 मिनट मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर सुनिएगा अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए, क्योंकि साथियों जब आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी चीज़, मैं आप सभी को परीक्षा के 2 से 3 दिन पहले परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व क्या करें इससे संबंधित एक और वीडियो लाऊंगी, उसको ज़रूर आप सुनिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को कैसे आप सही कर सकते हैं। साथ में सेकंड पेपर देने के पूर्व किस प्रकार की तैयारी आपकी होनी चाहिए फर्स्ट पेपर देने के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट पेपर देने के बाद आपको कहाँ द्वितीय प्रश्न पत्र में फोकस करना चाहिए, लेकिन अभी भी आपका दिमाग उस पीरियड में फर्स्ट पेपर के संबंध में रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका सेकंड पेपर ख़राब हो जाता है। इन सभी पहलुओं पे मैं चर्चा उस वीडियो में करूँगी। और साथियों यदि आप गौर से इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। साथियों मैं इस आशा के साथ आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही जितना भी पढ़े हैं उसका ज़रूर आप रिवीजन करेंगे, पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उसको रिवीजन देंगे, लुसेंट का सामान्य ज्ञान जरूर रिवीजन करेंगे, करंट पे विशेष फोकस करेंगे, और अपने कॉन्फिडेंस को सदैव के लिए बिल्डअप अर्थात मजबूत रखेंगे। नमस्कार।